आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी कानून पर हुई समाअत, वक्फ की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट। श्रीनगर में पीडीपी कारकुनान का अहम इजलास हुआ मुनक्किद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम के साथ धोखा किया, महबूबा मुफ्ती का बयान। कुपवाड़ा में एक खातून और सरकारी मुलाजिम समेत 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मंशियात जब्त, एसएसपी कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर में 18, 19 और 20 अप्रैल को वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। आज पीडीपी की तरफ से श्रीनगर में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस दौरान पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कन्वेंशन मुल्क के मुसलमानों को एक पैगाम देने के लिए मुनक्किद किया गया था। उन्होंने कहा अगरचे हुकूमत ने इसमें साथ नहीं दिया, लेकिन पीडीपी वक्फ कानून के खिलाफ डट कर खड़ी रही है। साबिक रॉ के सरबरा एएस जुलित के हालिया बयानात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हैरत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1990 की दिहाई से कश्मीरियों के साथ धोखा किया है। आज का कन्वेंशन पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम देने के लिए था कि बेशक यहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, मगर हम जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सेकुलर लोग आपके साथ खड़े हैं। ये हालात कितने ठीक है उसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हम वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ जुलूस निकालना चाहते थे, फलस्तीन के हक में यहाँ पूरा जुलूस निकालना चाहते थे, मगर उसकी इजाज़त नहीं होती। तो आपको खुद ही पता है कि अगर एक मामूली जुलूस से जम्मू कश्मीर का अमन खराब हो जाता है तो फिर ये कौन सा अमन है। फारूक देखिए, दुल्लत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर जैसे हैं, और आज जब दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए। पीडीपी के एमएलए वहीद परा ने कहा कि वक्फ कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मजहबी मामलात में गैर मुसलमानों की मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेटली इस चीज़ को मदद कर रहे थे 5 अगस्त को, और जैसा दुल्ला साहब ने कहा कि वो चाहते थे कि 5 अगस्त का जो फैसला है वो उनके हाथ हो असेंबली में, तो वही हो रहा है असेंबली में और कुछ नहीं हो रहा है। क्या असेंबली में कोई बात हुई? आज क्या नौजवानों के खिलाफ केस नहीं हो रहे? कोई बात कर रहा है उसके लिए? आज क्या प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स नहीं हो रही है? आज क्या एम्प्लॉयज टर्मिनेट नहीं हो रहे? आज क्या लोगों के पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं हो रहे? आज क्या वेरिफिकेशन की वजह से हमें नहीं रोक रहे? आज क्या यहाँ ठेकेदार परेशान नहीं है? आज क्या डेली वेजर सड़कों पे नहीं है? ऐसा क्या हो गया? 5 साल जो सब खराब था कि आज हुकूमत 50 एमएलए लेकर खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? अगर आपने 5 अगस्त 2019 पे कोई डील की है, आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए। हम नहीं बोलते, फारूक साहब हम सबके बारे में, हमें भी उम्मीदें हैं, हमने भी वोट दिए हैं। मुझे बताइए इस वक्त उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट दिया जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, जो बाइकआउट के साथ, और बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऐसी चीज़ की है तो उन्हें कौम को क्लियरली बोलना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी, किस चीज़ पे मबनी थी। हमने अलायंस किया, हमने अलायंस में क्लियरली एजेंडा का लाइन था, कोई अंडरग्राउंड चीज़ नहीं थी। ये जो खुफिया चीज़ें हैं, जो दुल्ला साहब एक इंटेलिजेंस चीफ रहे, 2 बड़े महकमों में रहे, तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही है, मुझे लगता है इस पर माफी से नेशनल कॉन को जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भद्रवा में जम्मू कश्मीर का पहला मेगा सर्जिकल कैंप इफ्तिताह किया। मुल्क भर से आए माहिर डॉक्टर एक हफ्ते तक मुफ्त सर्जरी करेंगे और इस मौके पर 750 से जायद मरीज रजिस्टर है। इसी तरह के कैंप डोडा और किश्तवाड़ में भी जारी रहेंगे। कैंप महकमा सेहत, रोटरी इंटरनेशनल और जिला इंतजामिया के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। आज जो ये मेगा कैंप लगाया गया, ये बहुत ही
यूज़फुल रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन भी होंगे और जो बीमार हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट है वगैरह, सबके लिए 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद भी डॉक्टर यहाँ विजिट करते रहेंगे जब तक कि मरीज़ ठीक नहीं होगा। ये जो कैंप ये बहुत अच्छा हुआ, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और वेलकम करते हैं गवर्नर के इस डिसीजन को कि ऐसे कैंप लगे रहें ताकि गरीब लोग आसानी से इलाज करा सकें। ऑर्गेनाइज होने की वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K UT का बहुत थैंक्स करती है, यहाँ की पब्लिक पर्टिकुलरली हम थैंक्स करते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए, और कोविड की वजह से जो बैकलॉग पड़ा था सर्जरीज़ का, उसको मीट आउट करने के लिए और पब्लिक सफरिंग्स को जो उनकी मिटिगेट करने के लिए ये इतना बड़ा इवेंट 1 हफ्ते का ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है और इसके लिए हम गवर्नमेंट का भी थैंक्स करते हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी थैंक्स करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक्स करते हैं और रोटरी क्लब जो है उनका भी थैंक्स करते हैं। आज जो यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज हुआ रोटरी की तरफ से, हेल्थ चेकअप का जो कैंप हुआ, इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज होंगी। काफ़ी दूर दराज इलाके में जो कैंप इनमें ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग जो बाहर ऑपरेट करने या बाकी चीज़ इलाज कराने नहीं जा पाते हैं, आज बाहर से बड़े अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने उनका इलाज किया, तो बहुत बेनिफिशियल है। और जो LG साहब की पहली विजिट थी, फर्स्ट टाइम भद्रवाह में, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे बातें की, बहुत सारे कुछ वादे किए, तो अगर ये सारे कारकुन होंगे तो भद्रवाह बहुत फैलेगा और फूलेगा। मेरा नाम मुजफ्फर है, ये मेरा कज़न ब्रदर है। तो आज हमें ये फ्री में हुआ, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी हमें मिली, यहाँ पे सब कुछ फ्री में हुआ। तो अभी पेशेंट का भी ऑपरेशन हो गया, तो अभी अच्छा है, अच्छा फील कर रहा है पेशेंट भी। कंप्लीट ही फ्री था, ये सब कुछ फ्री है इसमें, तो बेनिफिट ही है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम। इंदिरा देवी, मुझे पित्ते में पास ही तभी आए हैं, तुम्हारा गरीब लोगों का इलाज ही नहीं बनता है यहाँ से, तो हमने सुना कि इधर कैंप आया, तो कैंप में हम भी आ गए। इधर ठीक ठाक ही रह गए, खाना पीना भी सारा कुछ मिलता है हमको। कहीं खैर मकदम है, JMC हंदवाड़ा के भारत जन औषधि मरकज में अद्वियात की शदीद कमी पैदा हो गई है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एजाज के मुताबिक नए फार्मासिस्ट जल्द तैनात किए जाएंगे और मरकज दोबारा फाल हो जाएगा। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि अद्वियात फौरी तौर पर फराहम की जाए और मरकज 24 घंटे खुला रखा जाए। जो प्रॉब्लम हो रही है पिछले 10-15 दिन से हो रही है, तो प्रॉब्लम इश्यूज, ये जन औषधि स्टोर जो है ये हमारे हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से जायज से चल रहा है। तो इसमें पेशेंट्स को काफ़ी डिस्काउंट मिलते हैं, दवाइयों में जेनरिक दवाइयाँ मिलती है लेकिन काफ़ी डिस्काउंट, जो हमारे तकरीबन 70 to 80% प्रिस्क्रिप्शन हैं वो जन औषधि स्टोर को ही जाते हैं। तो पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलती है, जो गरीब पेशेंट्स हमारे पास हैं उनको काफ़ी राहत मिलती है। तो अब इसमें कुछ इश्यूज हैं हमारे, इसमें हमारे पास जो उन्होंने भेजे थे 2 फार्मासिस्ट सिलेक्ट किए थे, तो उनमें से एक फार्मासिस्ट वो ड्यूटी नहीं आया करता था, अच्छे से ड्यूटी नहीं दिया था, तो उसको हमने फिर नोटिस बागी चाहिए, तो वो अब पिछले 5-6 महीने से नहीं आ रहा है ड्यूटी। तो इनका एक अपनी गाइडलाइन है कि जो पर फार्मासिस्ट इनके पास हैं इनको 7.5% मिलता है ऑफ द शेयर, जितना इन्होंने मतलब कमाई की है उसका 7.5% शेयर मिलता है। तो इट्स इम्परेटिव फॉर ऑल फार्मासिस्ट जितने भी वहां पे काम करते हैं। तो सरब्यात बीमार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा मामल आराम करा, मोदी जी स्कीम योर दवा हेवान, सेंटरस पे दवा हेवान, नबर दवा द्रुग बना सह बना 2 नातन बन सह बना। श्रीनगर के टेगौर हाल में आज एक शानदार सकाफती व अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका अहतमाम जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी ने जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन और साइस्ता एकेडमी दिल्ली के इश्तराक से किया। तकरीब में वादी के अदीबों, शायरों और सकाफती शख्सियत ने शिरकत की। कश्मीर महजूर की 73वीं बरसी का एहतमाम किया गया श्रीनगर के इस टैगोर हॉल में। इसमें जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन, कल्चरल एकेडमी और साहित्य एकेडमी के इश्तराक से इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मौसीकारों ने महजूर साहब के कलाम को खूबसूरत
انداز میں پیش کیا. راجہ بلال اور ان کے جو ساتھی ہیں تو انہوں نے مہجور صاحب کے کلام کو یہاں پیش کیا مدعو سامعین کے سامنے. اس کے علاوہ ایک فوک پارٹی تھی فاروق احمد گنائی اور پارٹی، تو انہوں نے بھی مہجور صاحب کے کلام کو پیش کیا. اور مہجور صاحب کو آج کے دن کچھ شعراء نے شاندار الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا. دراصل اس تقریب کو منانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم مہجور صاحب کے اس کنٹریبیوشن کو جو ان کی دین ہے کشمیری شاعری کو خاص طور سے اور کشمیری زبان کو، اس کنٹریبیوشن کو ہم بار بار یاد کریں اور اس میسیج جو کمیونل ہارمنی، بردرہڈ اور محبت کا پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے اور اس کو بار بار ہم یاد کریں. اس کی اہمیت کتنی ہے آج کے سماج میں جہاں افراتفری کا عالم ہر طرف سے نظر آتا ہے. انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. جیسے مہجور صاحب نے ایک جگہ کہا ہے تَتہِ وُچھ مےٚ أکسٕے سجدٕ کران ہیٚنۍ تہٕ مسلمان امہِ کھۄتہٕ بہٕ کیٛاہ لولہٕ کے شہرٕچ خبر بنے. یعنی ان کا تصور جو تھا، جو ان کا تصور تھا انسانی بستیوں کا، وہ تھا کہ ان میں صرف محبت. کہ ہمارے شاعری کشمیر جو ہے مہجور صاحب کا ایک قد ہے اور ایک ان کا کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ کشمیری شاعری ہو، چاہے یہاں کے ادب یا یہاں کے لٹریچر میں ہو. تو اس چیز کو آج جو یہاں پہ ان کی برسی منائی جا رہی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اوکیزن ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن کو یاد کیا جائے اور جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارے جو شاعر رہے ہیں یا ہمارے قداور شخصیت جو رہے ہیں، چاہے وہ ادیب ہوں چاہے وہ شاعر ہوں، تو ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا اور ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا. پونچھ پولیس لائن میں تھانہ دیوس کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں عوام، سماجی اور سیاسی نمائندوں نے شرکت کی. آئی جی پی جموں نے عوامی شکایت اس موقع پر سنی اور منشیات پر تشویش کا اظہار کیا اور نوجوانوں کو اس سے بچنے کی اپیل کی. پولیس حکام نے مؤثر کارروائی اور عوامی تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا. آج پونچھ پولیس لائن میں تھانہ دیوس کا پروگرام رکھا گیا تھا اور جیسا کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ہر ایک ویک جو تھانہ دیوس الگ الگ ضلعوں میں، الگ الگ تھانوں میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، آرگنائز کیا جاتا ہے، اس میں ہم شرکت کریں. تو ملک بھر کی طرح پونچھ میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بابا بھیم راؤ امبیڈکر جینتی کے موقع پر منائے جا رہے سماجی سمرستا ہفتے کے تحت آج پارٹی دفتر میں ایک تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر بڑی تعداد میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی. بھارتیہ جنتا پارٹی پورے دیش کے اندر ہمارے بھارت رتن بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی کی جنم جینتی کے اوپر سمرستا پکواڑا منا رہی ہے. اسی کے نمت میری ذمہ داری راجوری پونچھ ضلع میں کاریہ کرتاؤں سے بات کرنے کے لیے آئی کہ کس ڈھنگ سے کانگریس نے بھارت رتن بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا. بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی جنہوں نے بھارت کا سویدھان لکھا اور اس سویدھان کے اوپر آج بھارت چل رہا ہے. ہم لوگ جو زندگی جی رہے ہیں وہ ان کے اس سویدھان کے اوپر جی رہے ہیں. اتنا بڑا بھارت، اتنی اس میں مطلب بولیاں ہیں، یہاں پر کتنا الگ الگ کلچر ہے دیش کے اندر، اس کے باوجود یہ بھارت ایک ہے. یہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی کا جو سویدھان تھا یہ اس کی دین ہے. لیکن کانگریس نے 1990 تک کانگریس نے ان کو بھارت رتن نہیں دیا. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی سمرتھت کیندر میں سرکار تھی اور مانیہ اٹل بہاری واجپئی جی کے پریاسوں سے 1990 میں بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی کو بھارت رتن ملا. دھرم پتنی جی نے اس جہاز کا بل دیا. ایسے کانگریس نے، اور آج کانگریس بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی کی بات کرتی ہے. جب مانیہ پردھان منتری نریندر بھائی مودی جی نے سویدھان دیوس 2015 کے بعد بنانا شروع کیا، جب مانیہ پردھان منتری نریندر بھائی مودی جی نے سمرستا دیوس جو ہے کے نام پر صاف صفائی، ان کے پارکوں کی صاف صفائی، ان کی جو مورتیاں ہیں ان کو صاف کرنے کا کام شروع کیا، اور آج ان کو بابا بھیم راؤ امبیڈکر
पूंछ गांव मंगनार में वाक़ सरकारी स्कूल की टीन की छत आंधी की शिद्दत से उड़कर काफ़ी दूर खेतों में जा गिरी, जिसके नतीजे में स्कूल के 3 कमरे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इस हवाले से स्कूल के प्रिंसिपल ने महकमा तालीम और इंतजामिया से अपील की है कि स्कूल की जल्द मरम्मत कराई जाए। आप इजाजत देते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि उसके ताले काटे या क्या करें। मैंने बोला कि आप और आदमी भी ले जाओ और साथ में आपको स्कूल का सामान अभी बचाना है तो आप ताला काटो, काट के सामान किसी और सेफ जगह रखो। तो वैसे ही जैसे मैंने उनको ऑर्डर दिया तो ये लोगों के 4-5 बंदे साथ लाए और रात का जितना भी स्कूल का सामान था वो संभाल के कहीं रखा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें स्कूल में अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, स्कूल में सामान रखने की जगह नहीं है। जितना भी जल्दी हो सके तो हमें स्कूल रिपेयर करके दो और मेरी इस बात पर आप नेसेसरी एक्शन करें। कितने कमरे? 3 कमरे हैं, 3 कमरे की रूफ है जो 100% वो चल गई है। बीजेपी तराल यूनिट के रहनुमा ताहिर मंसूर और एजाज अहमद शाह ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की और तालीमी इदारे को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की। लीडरान का कहना था कि कॉलेज में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट का मसला तलबा के लिए सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुज़फ़्फ़र साहब है उन्होंने रिसेंटली यहाँ ज्वाइन किया था तो हमने उनको वेलकम के लिए गए थे आज। और दूसरी बात, हमने कुछ कॉलेज के जो इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रहे हैं उन पे हमने उनसे कोई डिस्कशन लगभग आधा 1 घंटा हमने उनसे डिस्कशन किया और उससे हमें ये पता चला कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट की है इस डिग्री कॉलेज तराल में वो भी लैक हो रही है। तो जब मैं भी यहाँ पढ़ता था तब भी वही 2 गाड़ियाँ थी कॉलेज में जो उस टाइम पे भी पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता था, हमारी बेटी या बहनों के लिए की जाती थी। आज भी वही हाल है। तो आज 2 दिन पहले इन्होंने एडीसी साहब से एक मीटिंग की थी और उसमें उन्हें कुछ प्राइवेट व्हीकल्स को हायर किया गया। तो आई थिंक इट्स नॉट कन्वीनियंट। तो आज हमारे यहाँ तराल के रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए साहब, तो उनके पास फंड्स वगैरह है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी एमएलए साहब से कि वो अपने एमएलए फंड से कुछ गाड़ियाँ डोनेट करे डिग्री कॉलेज तराल को ताकि बच्चे सफ़र ना करें। साथ ही साथ हमने लाइब्रेरी का विज़िट किया। लाइब्रेरी में हमने देखा कि कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। जो हमने उनको बोला है कि आप हमें लिखिए और कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स हम इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ जो जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स है एनडीए के लिए है वो हम इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ वो डोनेट करेंगे डिग्री कॉलेज तराल को। बहुत हमारा दिल मुतमईन हुआ कि पहली बार मैंने 40 साल में अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसे प्रिंसिपल साहब को पाया यहाँ पे जो काम करने वाला बंदा है। यहाँ पे बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है जैसे ताहिर साहब ने आपको बताया है। अलबत्ता अब उम्मीद है जो प्रिंसिपल साहब आए हैं और हम एमएलए साहब को भी गुजारिश करते हैं, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी गुजारिश करें कि डिग्री कॉलेज तराल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दो क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए जो बाकी कॉलेजों में, पुलवामा कॉलेज में, अनंतनाग में कॉलेज में। आपको मालूम होगा ये प्रिंसिपल साहब पहले अनंतनाग भी रहा है, उसने वहाँ पे 110% काम किया है, उस कॉलेज को सुनवाया। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।